साइंस क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ जानकारी कार्बन के विषय में कर लेते हैं। ये पहले भी आप जानते हैं, ऐसा नहीं है नहीं जानते हैं। तो इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, सिर्फ इतने ही हिस्से से। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन मैंने सामने लिखे भी हैं और हम क्लियर यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं क्लियर, आइए देख लेते हैं। कार्बन प्रतीक है सी, उसका किस तरह से पहचानते हैं। जहाँ पर कार्बन है इसका मतलब जहाँ कार्बन शामिल है वो कार्बनिक यौगिक जरूर है भाई। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना है इसका, एटॉमिक नंबर, वो 6 है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसको हम इलेक्ट्रॉन को कैसे वितरण करते हैं, बांटते कैसे, तो 2 ही कक्षाएं हैं इसकी। एक कक्षा के है और एक कक्षा एल है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए और दूसरी में बचे वो चले गए 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम जानते हैं कि पहली कक्षा में अधिकतर इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं और दूसरी कक्षा में आते हैं, तीसरी कक्षा में 8 आते हैं। लेकिन वो तो एक अलग नियम है, ठीक है, आप जानते भी हैं। तो पहली कक्षा इसकी फुल हो गई, दूसरी कक्षा अभी खाली है अष्टक चक्र को पूरा करने के लिए। ठीक है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ 4 बचे हैं भाई, इसलिए 4 कह रहे हैं। संयोजकता कितनी है, फिर 4 ही है, क्योंकि जो बाहरी कक्षा में उपस्थित जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उस तत्व की संयोजकता कहलाएगी। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6 है, क्योंकि परमाणु क्रमांक उसका 6 है। तो इसका मतलब नाभिक में प्रोटॉन है वो 6 है, और प्रोटॉन के ही कारण नाभिक आवेश होता है, धनावेशित होता है। तो देखो हमने प्रोटॉन इसके अंदर भरे जरूर होंगे और नाभिक इसके है ही अंदर। तो ये जो रिंग ब्लू कलर है, ये रिंग हमने नाभिक को दर्शाया है। ठीक है, इसके अंदर ही कितने प्रोटॉन है, 6, और इलेक्ट्रॉन जो 6 हैं वो बांट दिए गए हैं। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, तो ये कक्षा तो बिल्कुल फिर फुल हो गई है, बड़ी हुई है, और ये कक्षा पूर्ण है, खाली कक्षा है। तो भैया अष्टक चक्र को पूरा करने के लिए, अर्थात ये अपनी निकटतम जो उत्कृष्ट गैस है उसका रूप लेना चाहता है, स्थायी होना चाहता है, उदासीन होना चाहता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है कि 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ले करके अपनी कक्षा को फुल कर लेगा, अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋण आयन बना लेगा। मतलब ऋणी हो जाएगा ना भाई, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन उधार लेगा तो ऋणायन तो हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा। तो ऋणायन बनाने की कोशिश में लगा है, परंतु 6 प्रोटॉन वाले के लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना संभव नहीं है। मतलब 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लेना संभव नहीं है। तो फिर एक काम कर रहा है ये कहता है कार्बन, तो फिर हम निकाल लेते हैं ना, इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो फिर ये कैसा बनाएगा, निकलने पर तो 4 पॉजिटिव अर्थात धनायन बन जाएगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन निकलना भी तो आसान काम नहीं है, इसलिए ये चीज़ भी संभव नहीं है। फिर तो सिर्फ 2 ही, क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले के लिए सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो ये चीज़ तो संभव नहीं है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ना तो ये चीज़ संभव है, ना ये वाली चीज़ संभव है। तो फिर कार्बन के लिए क्या संभव है, किस तरह से पॉसिबल करे अपनी अपनी चीज़ों को, मतलब वो अष्टक चक्र को कैसे पूरा करे। तो अष्टक चक्र को पूरा करने के लिए ये क्या काम करता है, बराबर की साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी करता है, अर्थात सह संयोजक आबंध ये बनाता है और अपनी समस्या का निपटारा कर लेता है। ठीक है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, तो फिर बराबर की साझेदारी करके ये समस्या को निपटा लेता है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कार्बन क्या है, कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है भाई, और ये सभी सजीव तथा दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाली जितनी वस्तुएं उनका आधार भी है भाई। सजीव है भाई, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जो सजीव वस्तुएं हैं, सजीव प्राणी हैं, और जो दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं, चाहे साबुन करें, चाहे बिस्किट करें, चाहे चीनी करें, चाहे खाने की वस्तुओं करें, चाहे श्रृंगार के रूप में, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, सभी में क्या है, कार्बन मौजूद है। ये बात आप पहले भी टॉपिक में शुरू में जान चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ ना क्या बताएंगे, सभी सजीव और दैनिक जीवन में होने वाली जितनी वस्तुएं उन सब का आधार है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं सर्वतोमुखी तत्व
कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा उत्तर पहले का। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बोर्ड परीक्षा में अधिकतर पूछे ही जाते हैं और छोटा सा टॉपिक था, इसलिए यह प्रश्न मैंने ढूंढ करके रखे हैं। आगे है कितने प्रश्न बन सकते हैं, और भी बना सकते हैं इसमें, लेकिन लंबा टॉपिक होगा इसलिए हमने इसको छोड़ा है। ठीक है, अगला है कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। देखो यहीं से ढूंढे, कार्बन परमाणु की संयोजकता हमने देखी थी कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब संयोजकता कितनी हो गई, उसकी 4 हो गई है। अगला क्वेश्चन है कार्बन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कक्षा में उपस्थित होते हैं भाई। बाहरी एक, जब कार्बन एक अपना जो हिस्सा है और दूसरे परमाणु से किसी अन्य परमाणु से संयोग करेगा तो इससे तो इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेगा कहाँ, अंदर तो जाएंगे नहीं, बाहरी कक्षा में ही संयोग करेगा, इसलिए ये संयोजी कक्षा कहलाती है। और संयोजी कक्षा जो है वो कौन सी, दूसरे नंबर की है। पहली कक्षा जो है वो K है और दूसरे नंबर की कक्षा क्या नाम है उसका L। तो दूसरे नंबर की कक्षा को हम संयोजी कक्षा कह रहे हैं। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक 4 इलेक्ट्रॉन है। नंबर रख लेते हैं। कार्बन परमाणु में किन्हीं 2 संयोजकताओं के बीच का कोण कितना होता है। तो ये जो कोण होता है भाई, कार्बन की चारों संयोजकताएं आकाश में एक तरह से वितरित है और वहां पर 90 अंश का कोण तो है नहीं, तो फिर वो है 109.28 मिनट का कोण। कुछ इस तरह से है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। 109.28 मिनट का कोण ये कहलाएगा। ठीक है, बताते हैं, ये अंश है 109 तो अंश डिग्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन परमाणु आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं। देखो भाई, कार्बन परमाणु किसी अन्य परमाणु से संयोग करें या स्वयं आपस में जुड़े तो वो किस आबंध से जुड़ते हैं, सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़ते हैं। और ये कितने प्रकार के आबंध बनाते हैं, 3 प्रकार से बनाते हैं। एक तो सिंगल बॉन्ड, मतलब ये देखो सिंगल, ये सिंगल बॉन्ड है, और फिर डबल बॉन्ड है, और फिर ट्रिपल बॉन्ड है, जिसको हम तिर आबंध कहते हैं। इसको तिर आबंध कहते हैं, इसको द्वि आबंध कहते हैं, इसको एकल आबंध कहते हैं। और ये मजे के साथ जुड़ता चला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन यौगिकों की संख्या अधिक होने का कारण क्या है। कार्बन यौगिकों की संख्या अधिक होने का कारण है उसका सहसंयोजी आबंध। जैसा इसमें क्वेश्चन था, आंसर मैंने लिखा है, सहसंयोजी आबंध होते हैं और ये 3 प्रकार से बनाते हैं। कार्बन यौगिकों की संख्या अधिक होने के कारण है सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़ते जाते हैं। तो मुख्य कारण है श्रृंखलन का गुण, मतलब श्रृंखला बनाता, बहुत लंबी लंबी चेन बना लेता है, और वो राउंड में ही बनाता, अर्थात वलय के रूप में बनाता है, मतलब शाखा युक्त बनाता है या फिर वलय के रूप में बनाता है। तो आप पहला लिखेंगे श्रृंखलन का गुण है, और दूसरा है चतुसंयोजकता, मतलब उसकी 4 संयोजकता। तो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ज़्यादा संख्या होने के कारण है उसका श्रृंखलन का गुण, और दूसरा है चतुसंयोजकता। अगला देखेंगे, कार्बन परमाणु कैसा होता है। तो देखो भाई, कार्बन परमाणु जो होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, अर्थात समचतुष्फलकीय प्रकृति का होता है। कुछ इस तरह से देखें, समचतुष्फलकीय मतलब इसके जो फलक होते हैं वो 4 होते हैं। ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ऐसा लगता है कि ये 90 अंश का कोण बनाता, तो भैया 90 अंश का कोण नहीं है, ना ये 90 अंश का कोण है, ना ये 90 अंश का कोण है, ना ये 90 अंश का कोण है। यही तो है 109.28 मिनट का कोण। ये जो मैंने वहाँ आंसर लिखा है 109.28 मिनट का कोण यही है। देखने में हमें ऐसा लगता है, ठीक है नहीं, कुछ इस तरह से प्रकृति है इसकी। कैसी है, टेट्राहेड्रल, जिसको हम बोलते हैं समचतुष्फलकीय, इसकी प्रकृति है। ओके, क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि आपको सरलता से समझाया जा सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।